भगवत प्रेमियों, मैं आपको इस वीडियो में श्रीमद् भागवत कथा महात्म का द्वितीय श्लोक अर्थ सहित व्याख्या के सहित सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनें। यम प्रव्रजंत मन पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजहा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। दर्शकों, मैं आपको अर्थ बताने से पहले प्रकाश डालता हूँ कि यह श्लोक किस समय का है और इस श्लोक का भाव क्या है। दर्शकों, श्री वेद व्यास जी की पत्नी उर्वशी के गर्भ में बच्चा को गर्भ धारण किए 12 साल हो गए तो वेद व्यास जी की पत्नी उर्वशी प्रसव पीड़ा से परेशान होने लगी। श्री वेद व्यास जी ने बच्चे को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने अंदर से जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर आते ही मुझे माया लपेट लेगी। वेद व्यास जी ने काफ़ी अनुनय विनय किया, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। बच्चे ने शर्त रखी कि अगर भगवान स्वयं आकर मुझे वचन दें कि बाहर आने पर माया नहीं लपेटेगी तो ही मैं बाहर आऊँगा। श्री वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। उन्होंने बच्चे को वचन दिया कि तुम्हें माया नहीं लपेटेगी। जब बच्चा गर्भ से बाहर आया, वह अपने नाड़ को अपने कंधे पर रख करके दौड़ लगाना शुरू कर दिया कि कहीं मुझे माया नहीं लपेट ले। इस तरह से श्री सुखदेव जी हैं, वह बाहर निकलते ही भाग लिए। तो अर्थ इसका क्या है? जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ, मतलब कि जनेऊ आदि भी नहीं हुआ तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, उस समय व्यस्त हो वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता श्री वेद व्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत हो गए। उन्हें पुकारने लगे, हे बेटा, हे पुत्र, मत जाओ, रुक जाओ। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर के श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आप तो इतने अत्यंत ज्ञानी पुरुष हैं, इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, प्रतिवर्ष हम में न जाने कितने फल लगते हैं और उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु हम कभी दुखी नहीं होते। इसीलिए आप भी दुख को त्याग दीजिए, क्योंकि आत्म रूप से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दर्शकों, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि आज तक अगर किसी माँ भागवत ने गर्भ में ही दर्शन किए हैं तो उनमें 2 माँ भागवत हैं। पहले हुए राजा परीक्षित, उनकी माँ सुभद्रा जो कि अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू थी। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद द्वारकापुरी जाने लगे, उसी समय अश्वत्थामा आया और छुप करके सुभद्रा के बाण मारा। सुभद्रा के वह बाण पेट में गर्भ में जाने लगा और बच्चे को समाप्त करने लगा। तो सुभद्रा ने बिना सोचे समझे ही भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जा कर के उस परीक्षित की रक्षा की। तो ऐसे पहले महाभागवत राजा परीक्षित हुए जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, और दूसरे महाभागवत हुए श्री सुखदेव जी जिन्होंने गर्भ में दर्शन किए और भगवान से शर्त रखी। तो दर्शकों, हम आपको अपने YouTube चैनल पर प्रतिदिन
वह श्लोक अर्थ से सुनाएंगे, जो कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विश्व ख्याति प्रसिद्ध कथावाचक अपने श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा से में कहते समय मुख्य रूप से जिन श्लोकों को बोलते हैं, वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक श्री वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन 18,000 श्लोकों को 7 दिनों में पढ़ करके व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो लगभग 500 से 600 श्लोकों को मुख्यतः कथावाचक पढ़ते हैं, बोलते हैं और हिंदी अनुवाद करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो श्लोक हैं, हम उन्हीं की व्याख्या करते हुए अपने YouTube चैनल पर प्रतिदिन एक श्लोक सुनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि अपने लाडली जू कृष्ण प्रिया आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी जी की भक्ति प्राप्त होती रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको प्राप्त होती रहे। और आप श्रेष्ठ कथावाचक बनना चाहते हैं या फिर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।